हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं का हिंदी पाठ 1 और इस पाठ 1 का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, है ना। तो इस जो कविता के हमारे कवि हैं यहाँ पे नीचे लिखा है ना। कविता के कवि का नाम देखिए आप, शिव मंगल सिंह सुमन। इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें, है ना, चिड़ियों के जो पंछी होते हैं, चिड़िया होती हैं, पक्षियों के मन की बातों को प्रस्तुत किया है ना, कि वह किस किस प्रकार से अपनी आज़ादी के लिए बता रहे हैं। आते हैं, इसको देखते हैं। बोलते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, है ना। यहाँ पे मंगल जी बता रहे हैं पक्षियों की ओर से, है ना, ये चीज़ बोल रहे हैं कि बोलते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, है ना। उसका मतलब होता है कि हम वे पक्षी हैं जो खुले आसमान में उड़ते हैं, है ना। हम ऐसे पक्षी हैं जो खुले आसमान में, गगन मीन्स आसमान, है ना, उन्मुक्त मतलब खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। फिर बोलते हैं पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। बोलते हैं कि यदि आप हमें पिंजरे में बंद कर दियो, है ना, यदि हमको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम कभी भी खुश होकर के नहीं रह सकते। खुश होकर के किसी भी प्रकार की अपनी मन की बातों को, है ना, नहीं कह सकते, ना गा सकते हैं, है ना। पिंजरे में बंद होकर के कुछ भी नहीं गा सकते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मीन्स होता है सोना, है ना। जो पिंजरा होते बोलते हैं, पक्षी बोल रही हैं कि यदि आप हमें सोने के पिंजरे में भी यदि कैद कर दोगे तो हम उनके तीलियों से, है ना, जो जैसे पिंजरा रहता है उनमें तीलियाँ बनी रहती हैं, है ना, तो उससे हम उस तीलियों से हमारे जो पंख है टकरा टकरा के क्या हो जाएंगे, कोमल पंख टूट जाएंगे। जो पक्षियाँ हैं उनका प्रवृत्ति ही है उड़ना, है ना। और जब वो उड़ेंगे तो जब उड़ने की कोशिश में वो उस तीलियों से, है ना, जो पिंजरा रूपी जो सोने का जो तीली है उससे टकरा करके वह उनके जो पुलकित मतलब होता है कोमल पंख, क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है। आगे इसमें बताया है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, है ना। पक्षियों का कहना है कि हम वे पक्षी हैं, हम वे पंछी हैं जो बहते हुए नदियों के, झरनों के, है ना, बहता हुआ पानी पीना पसंद करते हैं, है ना। यदि हमें आप पिंजरे में कैद कर लोगे, पिंजरे में भरा पानी यदि हमें आप रख दोगे हमारे लिए, फिर भी हम क्या होंगे, ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना। आगे इसमें बताया जा रहा है कि कहीं भली है कटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से, है ना। भली मतलब अच्छा, कहीं भली है ना। बताया जा रहा है कि हम सोने की कटोरी में दी गई, है ना, मीठी मैदा से अच्छा क्या समझते हैं, नीम की कड़वी निबोरिया। निबोरिया मतलब जो नीम की मुलायम मुलायम डालियाँ पत्तियाँ होती हैं ना, वही हमको भाता है, वही हमको अच्छा लगता है ना। किससे अच्छा लगता है कि आप अगर यदि हमको पिंजरे में आप कैद कर दिए और हमको भले ही अच्छे अच्छे पकवान दे रहे हो, मैदा से भरे पकवान को अच्छा पकवान माना जाता है, उसको दे रहे हो तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। उससे अच्छा क्या है कि हम आज़ाद उड़ रहे हैं और हमको नीम की निबोरियाँ ही अच्छी लग रही है ना। हमको स्वतंत्रता मिल जाए और हम क्या है कि अपने मन से घूमे फिरे और जो नीम की हमको कड़वी निवोरिया खाकर भी हम अत्यंत प्रसन्न रहेंगे, है ना। आगे इसमें बताया जा रहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी उड़ान सब भूले। बताया जा रहा है कि सोने की जंजीरों से, है ना,
घिरे हम अपनी उड़ान और स्वाभाविक गति को भूल गए हैं। आप हमें सोने के पिंजरे में हमको आप कैद कर लिए हो, तो हम अपना जो वास्तविक उड़ान है, अपनी वास्तविक गति को, है ना, हमारी जो प्रवृत्ति उड़ने की, वो सब हम भूल चुके हैं। और आगे बताया है कि हम सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और हमको आप पिंजरे में कैद कर दिए हो, तो अपनी हम जो गति है, अपनी जो उड़ान है, स्वतंत्रता रूपी उड़ान सब भूल गए हैं और बस सपनों में ही, पिंजरे में बैठे बैठे सपनों में यही देख रहे हैं कि हम तरु की, पेड़ की जो फुनगी होती है, फुनगी क्या कहलाता है कि जब पेड़ का जो एकदम ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना, पेड़ का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है हमारा, और उसमें कोमल कोमल जो पत्तियां होती हैं और टहनियाँ होती हैं, वो फुनगी कहलाती है सबसे ऊपर, ठीक है ना। उसको बस हम सपनों में देख रहे हैं कि हम उसमें बैठ कर के झूल रहे हैं। आगे हैं, बोलते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी जो है अपने अरमान बता रहे हैं कि उनके क्या अरमान थे, उनका क्या सपना था कि वो स्वतंत्र खुली आसमान में आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ उड़ना चाहते थे, है ना, नीले नभ की सीमा पाने। और वह चाहते थे कि पहले हमारी इच्छा थी कि हम खुले नीले आसमान की सीमा को पार कर पाते, और लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कह रहे हैं कि अपनी चमकदार लाल चोंच से हम अनार के दाने को चुगना चाहते हैं, है ना, चुगना चाहते थे। इसके आगे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, और या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी कह रही हैं कि हमारे पंख, है ना, जो हमारे जो पंख हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करते थे। हम अपने पंखों से चिड़ियों की टोली में, जो पक्षियों की टोलियों में सब कोई प्रतिस्पर्धा करते थे, कंपटीशन करते थे कि आकाश की असीम गहराइयों को छूने की होड़ में लगे रहते थे, है ना। आसमान को तो कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह आसमान की सीमा को पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे आपस में। और इस प्रतिस्पर्धा में होता ये था, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, है ना, कहते हैं या तो जो क्षितिज है तक पहुंच जाते, या अपनी सीमा तक सांस लेने में असमर्थ रह जाते, है ना। उसको हम सीमा को, या तो हम सीमा तक पहुंच जाते उस क्षितिज की, है ना, वो, और या कि फिर हमारी जो सांस है वह तनती थी, हमारी जो सांस है फूलने लगती थी। आगे है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। चिड़ियों का, यहाँ पक्षियों का कहना है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, है ना, चाहे हमें घोंसला ही क्यों न नष्ट कर दो, चाहे जो हमारे घोंसला ही नष्ट कर दो, है ना, कर दिया जाए, चाहे शाखाओं को तोड़ दिया जाए, चाहे हमसे हमारा घर तोड़ दिया जाए, आश्रय छिन्न भिन्न कर दिया जाए, लेकिन यदि हमको पंख दिए हैं तो, ईश्वर ने हमको यदि पंख दिए हैं तो, हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमको जो है स्वतंत्रता से उड़ने दिया जाए, हमारी उड़ान में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा ना डाला जाए, चाहे किसी प्रकार का हमारा जो घोंसला है, हमारा जो आश्रय है, सभी तोड़ डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, टहनियों को काट डालो, है ना। लेकिन यदि हमको पंख दिए गए हैं ईश्वर के द्वारा, तो उस पंख दिए गए हैं तो हमारे जो उस पंख से जो हम उड़ान भरते हैं, स्वतंत्रता रूपी जो उड़ान भर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न और बाधा आप ना डालें। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।